चलिए तो हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है मिसिंग नंबर। इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इसमें एग्जामिनर चाहे तो जितना भी पैटर्न क्रिएट करना चाहे कर सकता है। ठीक है, तो हमें क्या है कि हमें क्या करना पड़ता है इस टॉपिक को समझने के लिए। हम लोग क्या करेंगे, इसमें लगभग 8 से 10 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपको पता चलना चाहिए कि किस तरह के मिसिंग नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपसे ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में क्वेश्चन देख के प्रेडिक्ट ही न कर पाए कि कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है। और दूसरा बात ये है कि इसको आपको क्या पता होना चाहिए कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाकी बात क्या है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन उतना जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो बाकी मैं आपको जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा अप्रोच करने का हो सके मैं करवाऊंगा, ताकि आप एग्जाम में बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए और जल्दी जल्दी ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो आपसे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है मिसिंग नंबर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमें क्या दिया जा रहा है कि मिसिंग नंबर में क्या होता है कि आपको कुछ हर तरह के पैटर्न होते हैं। आपको पता है कि एक सीरीज में भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जिसका हम लोग ने सीरीज में कंप्लीट किया। लास्ट टॉपिक हम लोग ने देखा है, वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। और दूसरा क्या होता है कि आप उसमें भी मिसिंग नंबर आते हैं। ठीक है, वो लेकिन मैंने सीरीज में करवा दिया। यहाँ पे क्या होगा कि कोई बॉक्स बना होगा, अलग अलग मैं दिखा देता हूँ कैसे कैसे। इस तरह का पैटर्न होगा, इस तरह का पैटर्न होगा, इस तरह के, मतलब सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन आते हैं। इस तरह का पैटर्न, कभी 4 बॉक्स, कभी 3 बॉक्स। ठीक है, राउंड सर्कल में, ट्रायंगल में, फिर सर्कल में, उसके बाद इस तरह के बॉक्स बना के मिसिंग नंबर दिए जाते हैं। इस तरह के पैटर्न के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते थे। मैं सारे पैटर्न दिखाऊंगा ताकि आप उनको अटेम्प्ट करें और आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आपको क्या दिया जा रहा है, 4 8 20 9 3 15 6 6 और ये वाला नंबर मिसिंग है। ठीक है, देखिए जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप दो तरीके से अटेम्प्ट करने के बारे में सोचिए। पहला, या तो आप इस वे में देखिए हॉरिजॉन्टली, या फिर आप वर्टिकली आपको चेक करना है कि मेरा आंसर कैसे आ सकता है। ठीक है, कौन मैंने आपको क्या तरीका बताया इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का। या तो आप हॉरिजॉन्टली देखें, यानी ये दो नंबर को मिला के ये आ सकता है, या फिर ये किसी तरीका से इस तीनों के बीच में कोई कनेक्शन होगा, इस तीनों के बीच में कनेक्शन है और इस तीन में, या फिर ऐसे भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो मैं सारे देखूंगा किस तरह के पैटर्न होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। आपको पता है कि हमें सबसे पहले हॉरिजॉन्टली चेक करना ज्यादा इजी होता है। अब 4 है, 8 है और 20 है, तो आपको ये सोचना है कि आप 4 और 8 से कैसे 20 तक पहुंच सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हम लोग ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो ऐड करना बहुत इजी चीज होता है, तो 4 + 8 12, कोई चांस नहीं हो रहा है, यानी ये वाला तरीका फेल हो रहा है। आप यहाँ ध्यान से देखें कि ऐसा हो सकता है 20 को अगर ब्रेक करना होगा तो ऐसा हो सकता है कि 20 को इसको डबल कर दे और इसको सिंगल रहने दे। 4 प्लस, यानी ये सेकेंड वाले नंबर का डबल, यानी 8 × 2 16 + 4 आ गया 20। आई होप आपको ये समझ में आया। कभी आपको ट्राई करना ही पड़ेगा, प्लस माइनस या फिर कुछ करके, इसका कोई ट्रिक नहीं है। इसको डबल किया और इसमें ऐड किया तो 20 आ गया। और नीचे भी ऐसा होना चाहिए। 9 है, इसको डबल करना है सेकंड वाले को, 3 × 2 = 6, 9 + 6 = 50 हो रहा है। यानी जब दो में सेम से अप्लाई हो गया, तीसरा में आपको ब्लाइंडली इसको फॉलो करना होगा। इसका मैंने क्या ट्रिक बताया, फर्स्ट फर्स्ट में सेकेंड वाले का डबल ऐड कर देना, 6 का डबल 12, यानी इसका आंसर आ जाएगा 18। ऑप्शन है 18, अगर नहीं हो तो ऑप्शन तो हम लोग कुछ और ट्राई करते हैं। जरूरी नहीं हमारा जो हमने सोचा है वो एग्जामिनर ने भी सोच के दिया होगा। तो इसका आंसर 18 अगर आप ऑप्शन में मिला और दो जगह अप्लाई हो जाए, तीसरा में 100% अप्लाई होगा ही होगा। इसका आंसर 18 आ जाएगा। मैंने क्या बताया आपको, पहले हॉरिजेंटली चेक करना है और उसके बाद वर्टिकली चेक करना है। आपको जैसे लगे कि आंसर आ सकता है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। फिर से देखते हैं, 15 है और 30 है, 7 है, 70 है, 20 है, 3 है, ये वाला नंबर मिसिंग है और 8 है। मैं एक बार और बात समझाना चाहता हूँ, स्क्वायर क्यूब जहां दिखे जरूर उस पर फोकस करें। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा कि ये वाला नंबर बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है, यानी ये बीच वाला जो नंबर है बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है, 225 आ रहा है, 70 आ रहा है। यानी आपको इसे समझ जाना चाहिए कि किसी तरीके से अगर किया भी गया होगा तो इसमें हॉरिजेंटली ही फॉलो किया गया, ना कि वर्टिकली। वर्टिकली में देख सकते हैं आप, ऐसा कोई नंबर मिल पाना बहुत, मतलब बहुत रेयर हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि इसमें कुछ ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। और ऑप्शन भी बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो 100% इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया, हॉरिजेंटली पैटर्न को फॉलो किया गया। ध्यान से देखेंगे, 225 है। अब मैं एक तरीका और आपको बताने जा रहा हूँ जो इससे आपको एग्जाम में बहुत आसानी मिलेगी। जब भी इस तरह क्वेश्चन होता है तो उसको क्या कर ले, बड़े नंबर को ब्रेक करे। 225 क्या होता है आपको पता है, 225 से जल्दी हो सकता है। 225 एक्चुअल है 15 × 15,
करेंगे तो 225 आ जाएगा। बोले भैया ये कोई तरीका थोड़ी है, 25 × 9 भी तो होता है 225। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ठीक है, कोई तरीका नहीं, किसी एक तरीके में आप ब्रेक करिए। आप जब देखेंगे जब 225 कैसे आया, 15 × 15, एक 15 तो भैया यहाँ दिख ही रहा है, दिख रहा है आप लोग को। और लेकिन यहाँ से 15 कैसे आएगा? अरे सिंपल है, दिमाग इससे जल्दी काम करेगा। एक 15 तो पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये भैया यहाँ 30 का हाफ तो 15 होता है, क्या 225 आता है? हाँ बिल्कुल। नीचे भी ऐसा हो रहा है क्या? 70 को करके देखें, 70 को हम लिख सकते हैं 10 × 7। हाँ, एक 7 तो पहले से प्रेजेंट है यहाँ पे। क्या इसका हाफ है क्या? हाँ बिल्कुल, जैसा अभी तुरंत नीचे किया था हमने, वही तो हो रहा है। यानी इस वाले नंबर को इस वाले नंबर के हाफ से इंटू किया जा रहा है, इसका हाफ। पहले इसका में क्या किया, डबल से इंटू किया, तो इसका यहाँ पे 7 × 20 का हाफ यानी 10, 70 तो हो रहा है। नीचे भी यही पैटर्न फॉलो होगा। थ्री थ्री को इंटू करना पड़ेगा हम लोग को, इसका हाफ, इसका 4 का हाफ, एक का हाफ 4, यानी 12 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में 12 है। हाँ बिल्कुल है। जी आप लोग समझ गए कैसे करना, मैं आपको क्या अप्रोच बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं, मिसिंग नंबर कभी खत्म नहीं हो सकता, बहुत सारा पैटर्न हम खुद फॉलो कर सकता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। मैं और सबसे बड़ा बात कि जहां बड़ा नंबर दिखे उसको ब्रेक करने के बारे में जरूर सोचे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मजा आएगा आपको करके। 5 है 25, अब देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि 5 है, हो सकता है इसका स्क्वायर करके तो 25 लाएगा। लेकिन यहाँ पे वो पता है कि रूल क्या है कि किसी तीन नंबर को मिला के देना, क्या वर्टिकली फॉलो कर हॉरिजेंटली फॉलो किया जा सकता है या वर्टिकली। ध्यान से देखते हैं, जब हम लोग क्या देखते हैं, वर्टिकली देखते हैं तो बहुत बड़ा गैप बन रहा है, 5 6 10 ऐसा। इसको ऐड करेंगे 11 + 3 14, ऐसा कुछ होने रहा है। ये दोनों को ऐड करके 6 5 11 -3 कर रहे हैं तो 11 आ रहा है, ऐसा भी नहीं हो पा रहा, मतलब ऐसा कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। ध्यान से देखते तो हम लोग को ज्यादा चांसेस है कि हॉरिजेंटली ही फॉलो कर रहा है, यानी 525 आ सकता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। मैंने फिर क्या बताया कि बड़े नंबर को ब्रेक करने के बारे में सोचे, 25 कैसे आ सकता है? 5 × 5, बिल्कुल। अच्छा ये 18 कैसा है? होगा 9 × 2, 18। तो आप लोग को देख के पता चला कि भैया ब्रेक किए और कुछ हो भी नहीं रहा, पता भी नहीं चला। 25 5 × 5, एक 5 तो एक और 5 कहाँ से लेंगे, ऐसा कुछ होने लगा। यहाँ पे 18 दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 25 दिख रहा है। अभी तक तो कोई पैटर्न पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा और दिमाग लगाएं तो आपको समझ में आएगा कि ये 25 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 6 है। कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? एक्चुअली हो क्या रहा है कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? 25 हो गया। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद कोई आइडिया आएगा आएगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर कर दिया गया है, ठीक है, और उसको सेकेंड वाले नंबर से डिवाइड कर दिया गया है। ये हो सकता है क्या? 25 उनको इसका 5 का स्क्वायर 25 और 1 से डिवाइड दिस 25। हाँ बिल्कुल, पहला तो आंसर आ गया। क्या सेकंड में ये रूल फॉलो हो रहा है? देखते हैं। 6 का स्क्वायर कितना है? 36। और ये सेकंड नंबर क्या है? 2। 36 को 2 से जब डिवाइड देंगे तो 18। दो गो में फल हो चुका है, तो तीसरा में भी लगभग हो ही नहीं जाना चाहिए। देखते हैं। 100 है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 100। 100 को जब सेकेंड वाले नंबर 4 से डिवाइड देंगे तो 25 आ ही रहा है। नहीं, लास्ट में यही रूल फॉलो किया गया होगा, 100% यही वाला रूल फॉलो हुआ होगा, तो हम लोग भी करेंगे। चलिए करते हैं। तब आप लोग समझिए क्या करना है। फर्स्ट वाले का फर्स्ट नंबर, इसमें फर्स्ट नंबर कौन? 3 का स्क्वायर 9, इसको सेकेंड नंबर से डिवाइड दे देना है, और सेकंड नंबर से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा आपका हम लोग का ये वाला मिसिंग नंबर। और यहाँ पे हमारा आंसर क्या है? 3, तो 3 ऑप्शन में है तो बिल्कुल 100%, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या लिखा है इस पैटर्न में? क्या क्या गया? फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, उसको सेकेंड वाले नंबर से डिवाइड दे दिया गया। ठीक है, अभी तक वर्टिकली मतलब अभी तक जो भी क्वेश्चन आया है सब में हम लोग कौन सा रूल को फॉलो कर रहे हैं? ये तो हॉरिजॉन्टली, ठीक, वर्टिकली का भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको खुद ब खुद मतलब क्या इंप्लीमेंट करने का आइडिया आ जाए कि ऐसा हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। बॉक्स में इसमें कैसे पता चलेगा भैया ना सीरीज है इस तरह का है ना हॉरिजॉन्टली दिखना है ना वर्टिकली दिखना है। तो इसमें ऐसे या फिर ऐसे किसी तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक बात का और इम्पोर्टेंट बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इस तरह के बॉक्स में जनरली जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, कभी कभी 6 बॉक्स यानी सिमेट्रिकल फिगर होते हैं, उसमें बहुत आसान होता है खोजना, क्योंकि क्या हो सकता है उसमें ये वाला का आंसर इसके सामने हो सकता है, ये वाला का इसके सामने हो सकता है। वैसा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन इसमें 5 है तो 100% ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं होने वाला है, ठीक है। सामने सामने वाला आंसर मिलने वाला है, 5 बॉक्स है।
तो आपको ऐसे ही चलना होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ 5 है, 10 डबल हुआ है क्या? चांस देखते हैं हम लोग ऐसा करके। 5 का 10 डबल, 10 का डबल 20 हो जाना चाहिए। ऑप्शन में तो 20 है भी नहीं, ऐसे भी 20 का डबल करते तो 40 आता, ना कि 50। ये तो रूल फॉलो नहीं हो रहा है। क्या कुछ और हो सकता है? कुछ ऐड करके 5 प्लस 5 10 प्लस 15 प्लस 20, ऐसा भी तो नहीं हो रहा। और एक बार 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 मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब भी आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व करें, अपने दिमाग में वो स्क्वायर और क्यूब वाला पैटर्न हमेशा दिमाग में रखें। जहाँ कुछ भी न समझ में आए, स्क्वायर और क्यूब वाला रूल को अप्लाई कर दें। आप हम लोग को लग रहा है कि कोई चांसेस नहीं बचे हैं कि कुछ भी हो सकता है, तो डिफरेंस भी बहुत दूर दूर का है, तो जरूर स्क्वायर क्यूब करके कोई पैटर्न को फॉलो किया जाए। 5 कैसे आएगा? 5 आ सकता है यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 1 5। अगला हम देखते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 1 10। बिल्कुल, तो अपना 4 का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए था। फिर 4 प्लस 17, ऑप्शन में कहीं 17 है नहीं। चलिए, तो अगले बॉक्स पे ध्यान से देखते हैं। अगला बॉक्स में 50 है। 50 कैसे आ सकता है? 7 का स्क्वायर प्लस 1, 59 प्लस 1, कितना आ गया हम लोग का? 50। तो हम लोग को एक बात और ध्यान से देखना होगा। आगे एक और बॉक्स पे देखते हैं, 122 कैसे आएगा? तो 11 का स्क्वायर प्लस 1, 121 प्लस 1, 122। आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है कि एक्चुअल हो क्या रहा है? यहाँ 2 लिया गया, फिर 3 लिया गया, उसके बाद 7 लिया गया, 11 लिया गया। तो आपको नहीं लग रहा है कि जो भी नंबर लिया जा रहा है सारे के सारे प्राइम नंबर है? 2 लिया गया, 3 लिया गया, 3 के बाद 4 को नहीं लिया गया, ना ही 5 को लिया गया। इसके बाद डायरेक्ट 7 पे आ गया। फिर किसके पास? 11, ना 7 के बाद ना 8 लिया गया, ना 9 लिया गया, ना तब डायरेक्ट क्या लिया? 11। तो सारे प्राइम नंबर है, यानी एक 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, एक 3 का स्क्वायर प्लस 1 है। 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? तो 3 के बाद आता है 5, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 25 प्लस 1 कितना हो गया? सॉरी, 126। तो ऑप्शन में जहाँ 26 है टिक कर दे। देख सकते हैं आप किसी भी पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। तो ये 5 के बाद अगला कौन आया हुआ? प्राइम नंबर 7, 7 का स्क्वायर प्लस 1। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये आएगा 7 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है 11 का स्क्वायर प्लस 1। इसमें मैथ का एक इंटरेस्टिंग और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आप लोग से। आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके कि सबसे मतलब कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। ठीक है, आपको आंसर करना है। बहुत ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर भी आप कमेंट में जरूर करें। और आप लोग का आता है, ठीक है, एक ऐसा नंबर बताना है जो ओनली इवन प्राइम नंबर आपको बताना है, कमेंट में आंसर करके। और एक और क्वेश्चन है जो आपको बताना है कि सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर भी आपको क्या करना है? कमेंट में करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और सीरीज को फॉलो करते चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है अगला पैटर्न। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप शॉक हो सकते हैं कि ये क्या होगा। तो मैं आपको सारे फॉलो करके दिखाऊंगा। अब इसमें क्या हो सकता है, चांसेस क्या है कि ये और ये वाला मिला के किसी तरह से ये बीच वाला आंसर आया होगा। ठीक, या फिर उसी तरीके से हमें यहाँ भी लाना होगा, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर और इस वाले नंबर को मिला के बीच वाले नंबर को लाना होगा। तो ध्यान से देखते हैं क्या सब कुछ सम करके। सबसे पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया, सम, या फिर किसी का डिफरेंस ट्राई करिए। कोई भी इसी तरीके से इसका आंसर आ सकता है। सम अगर करने जाएंगे तो यहीं पे आ रहा है 100, और इसमें इसको ऐड करेंगे तो 100 प्लस 49, 149 आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है। इसके कंपेरिजन में कुछ हो भी नहीं रहा। अगर इसको डिवाइड भी करेंगे तो डिवाइड बाय 149 को किसी भी नंबर से डिवाइड करके ये नहीं लाया जा सकता है। तो ये सम वाला आइडिया यहाँ पे हम लोग को फील होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आते हैं डिफरेंस वाले आइडिया के ऊपर। डिफरेंस में क्या कर सकते हैं, ये दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं। ये वाला डिफरेंस चेक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 28। आई होप 28 सही है। उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे तो ये भी बहुत ज्यादा आ रहा है, लगभग ये आ रहा है 50। और यहाँ पे चेक करेंगे तो ये भी आ रहा है आप लोग का 13। तो ये इस सब से भी कुछ बन नहीं रहा, कोई आइडिया आ नहीं रहा है, तो इस आइडिया को भी फ्लॉप हो जा रहा है। और उसके बाद मैं आपको सबसे ऊपर प्राइम आइडिया के ऊपर बात करता हूँ। बार बार कि जब भी आपको नंबर देखे और गलती से वो स्क्वायर या क्यूब दिख जाए तो सबसे पहले उसके ऊपर जंप करें। ये आपको दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि ये 8 का स्क्वायर है। आप इसको देखें तो ये क्लियरली 6 का स्क्वायर है, और इसके ऊपर देखेंगे तो क्लियरली 7 का स्क्वायर है। आप सम करके देखते हैं, 8 प्लस 6 14 प्लस 7 21। कितना इजी था, हो गया। यहाँ भी ध्यान देखते हैं, मैं बार बार स्क्वायर क्यूब पे 100% आपको फोकस रखना है। 9 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, और ये वाला 11 का स्क्वायर है। सबको ऐड करेंगे, 11 प्लस 9 प्लस 10, ये आपका 11 9 20 प्लस 10 30। ऑप्शन में कहीं 30 है? हाँ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना?
ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, आई होप आपको ये वाला पैटर्न भी समझ में आ गया। तो अगले पैटर्न के ऊपर चलते हैं। और इस वाले पैटर्न में आपको मैंने क्या रूल बताया, या तो क्लॉक वाइज से एक बार चेक कर ले, या फिर क्या आपको चेक करना है कि क्या सिमेट्रिक फिगर है। देखते कितने बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 भी बॉक्स है, तो ज्यादातर चांसेस इसमें रहते हैं कि सामने, यानी ये वाला बॉक्स है तो इसके सामने वाला, इसका आंसर एक, इसको कुछ भी करके ये बनाया गया हो, इसको कुछ भी करके ये वाला बनाया गया, और इसको कुछ भी करके हम लोग को ये वाला बनाना रहता। पहले हम लोग ऐसे चेक कर लेते हैं। 4, 4 में 3 ऐड करेंगे 7, और 7 में ऐड करेंगे 4, तो 11। यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसके बाद कुछ ज्यादा हाइप आ गया, कुछ ज्यादा जंप करके 64, उसको डायरेक्ट 1343, यानी ये प्लस वाला आइडिया फेल है। प्लस वाला आइडिया समझ में आ रहा है, जिसने भी सीरीज टॉपिक था उसको आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लस क्या नाम है, क्या था। 4 में ऐड करूंगा 3 तो 7, 3 में 7 में 4 करूंगा तो 11, लेकिन उसके बाद कुछ ज्यादा ही बड़ा बड़ा नंबर आना शुरू हो गया, यानी ये वाला आइडिया नहीं चल रहा। उसके बाद देखते हैं क्या, इसको 4 को डबल करेंगे 8, और 8 में 1 माइनस करेंगे, 4 इंटू डबल 1 तो आ रहा है 7 यहाँ। ठीक है, तो 7 को जब इंटू डबल -1 करते हैं तो 14 -1 13 आ रहा है, जो कि ये वाला आइडिया भी फ्लॉप है, यानी ये वाला आइडिया भी नहीं लगने वाला। तो हम लोग वही आइडिया लगाएं जो मैंने आपको शुरू में बताया था। मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें आपको क्या कर लेना है कि इस वाले नंबर से ये वाला नंबर बन सकता है। 4 से 64 का कैसे बनेगा, तो आपको पता है 4 का क्यूब होता है 64। हाँ, ऐसा तो हो सकता है। अब अगला नंबर है 7, 7 से 343 कहता है, 7 का क्यूब होता है 343। यानी आपको समझ में आ चुका होगा अभी तक कि क्या हो रहा है, कि इस नंबर से इसके सामने, ये वाला नंबर से इसके सामने नंबर का लाने के लिए हमें इसका क्यूब करना पड़ता है। तो आप किसी 11 के सामने वाला बॉक्स मिसिंग है, तो 11 के का क्यूब कर लेंगे, और 11 का क्यूब होता है 1331, यानी 1331। जहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको उस पर टिक कर दे, बहुत ईजी है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ गया। तो अब आते हैं इसके ऊपर। इसमें क्या हो रहा है, आप लोगों को साफ साफ नजर आ रहा है कि कुछ भी ऐसा करके इस चारों नंबर, बाहर के चारों नंबर से यही बन रहा हो, तभी तो ये इतना बड़ा है। इस चारों के नंबर से जरूर ये बीच वाला बन रहा होगा। इस चारों के मिक्सचर मिक्स करके किसी तरीके से हम लोग को ये वाला मिसिंग नंबर फाइंड आउट है इसमें, कि क्या हो, इंटू हो। एक बार प्लस तो कभी भी आपको देख के भी पता चला कि प्लस होना पॉसिबल नहीं। 4 3 + 7 + 12, मतलब बहुत छोटा पड़ जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं कुछ और करके देखते हैं, इंटू करके देखते हैं। 4 × 3 12, और 3 × 5, मतलब 3 × 4 × 5 × 1, 4 × 12, 12 5 16, बिल्कुल आ रहा है। तो इसमें भी चेक करते हैं। 7 × 1 × 2 × 6, 7 1 = 7, 7 2 = 14, 14 6 आपको पता है 14 6 होता है 84, आ रहा है। बिल्कुल, यानी यार इसमें हो क्या रहा है कि बाहर के चारों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है। तो आप भी कर दीजिए इन चारों को मल्टीप्लाई, चारों को मल्टीप्लाई हमें भी कर देना चाहिए। तो ये हो जाएगा 10 × 3 × 1 × 3, 10 × 3 30, 30 × 1 30, 30 × 3 90। इसका आंसर 90 है। इजी है। आपको, आई होप आपको मजा आ रहा है। और कभी कभी इसमें एक और बात मैं बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि इसी तरह का पैटर्न सारे इंटू ही। कभी क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 4 × 3 12, 12 में से 1 5, 5 × 1 5, 12 में से 5 चला गया तो 7, तो बीच वाला नंबर 7 दे देता। तो इस तरह के पैटर्न भी आ सकते हैं कि ये दोनों को इंटू कर दे, इस दोनों को इंटू कर दे, और इस दोनों को इंटू कर दोनों का माइनस ले ले। हो सकता है ये दोनों का इंटू ले ले, ये दोनों का इंटू ले ले, दोनों को माइनस कर दे। किसी तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं। बस आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ, ये बाहर वाले एटमोस्फेयर को अप्लाई करके अंदर वाला नंबर लाया जा सकता है। अब आते हैं लास्ट पैटर्न के ऊपर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये न्यूली एड है, मतलब ये बहुत थोड़ा मजेदार है, इसको ध्यान से देखते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझ सकते हैं, बस आपको पैटर्न होना चाहिए। इसमें भी क्या क्या हुआ है, ज्यादातर चांसेस यही है, इन 6 नंबर को किसी तरीके से आपस में मिक्स करके ये बीच का नंबर बनाया गया होगा। इसमें मैं आपको एक पैटर्न और बता दूं, इसमें ये भी हो सकता है कि इसको इससे इंटू करके, इसको इससे इंटू करके, इसको इससे इंटू करके सबको ऐड कर दो, या फिर सब नंबर को ऐड करके ये नंबर लिया, कोई दिक्कत। या फिर ये हो सकता है कि किसी दो को, इसको इससे इंटू, इसको इससे इंटू, इसको इंटू, मतलब ये वाला नंबर को इससे इंटू करके, इस वाले नंबर को इससे इंटू करके, इस वाले नंबर को इससे इंटू करके, कुछ भी करके किसी भी हालत में हमें आंसर लाना है बस। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्या ऐसा हो सकता है कि सबको प्लस प्लस करके, तो साफ साफ लग रहा है कि इतना बड़ा नंबर तो आ नहीं से रहा। ठीक है, तो ये वाला जो मैंने रूल आपको बताया अभी अप्लाई करके देखता हूँ।
5 into 3 15, ये और इसको इंटू किया मैंने 6 into 1 6 और 4 into 0 0। ये वाला पैटर्न पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया, यानी ऐसे नंबर आने से रहे। ठीक है, ऐसा हो सकता है। मैं आपने इसलिए मैं बता रहा ये मैं ये नहीं कि मैं आंसर रट के आपको बता दूं, तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको लगेगा कि मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, आप भी सोचेंगे कि मैं कितना बड़ा प्रो हूँ, लेकिन ऐसा इससे आपको कोई लॉस ही होगा। मैं आपको यहाँ क्या सिखाने आया हूँ, तो ये पैटर्न को नहीं चलने वाला है। ठीक, इसलिए आप दूसरा वाला अप्लाई करके देखते, सारे को इंटू कर देते, जो कि हम लोग ने पीछे भी किया 5 into 6। और यहाँ पे जब जीरो देखते साथ आपको पता चले ये करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि सबको इंटू करेंगे, लास्ट में जीरो से इंटू करेंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई और पैटर्न होगा, ध्यान से देखते हैं। तो यानी सारे के इंटू भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब 5 into 6 30 30 120 120 360 तो आ जाएगा, लेकिन जब लास्ट में इसको जीरो से इंटू करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट, दिमाग लगा के देखते हैं। 5 into 6 क्या हुआ, 11 11 11 +4 15 15 3 18 18 1 क्या होगा 19, और 19 में जीरो ऐड करेंगे तो 19 ही रह जाएगा। आप देखते हैं क्या 19 से 133 आ सकता है, बिल्कुल। 1931 में तो 133 आता है, कितने टाइम्स में, तो 7 टाइम्स में। यानी मैंने क्या किया, सारे नंबर को ऐड किया और उसको 7 से इंटू कर दिया। कोई लॉजिक नहीं कि 7 से क्यों इंटू किया, तो कुछ भी हो सकता है, मुझे वहां दिख रहा तो मैंने कर दिया सब। यानी सबको ऐड करके यहाँ भी चेक करते हैं। 8 into 2 क्या हुआ, 10 10 +5 15 15 3 18 18 +4 22 और 22 और 6 कितना हो गया, 28। यानी सबको ऐड कर लिया। अब क्या देखता हूँ, 7 से इंटू करने पे क्या होगा, 196 आ रहा है। करता हूँ 7 से इंटू, 8 7 एग्जाम 56 56 का 6 हाथ में जा 5। ठीक है, 5 आया। 8 7 2 14 +5 9 196। यानी यही रूल फॉलो हो रहा है, दो में हो गया अप्लाई, तो तीसरा में 100% ये रूल अप्लाई होगा ही होगा। तो क्या करना है, सबको ऐड कर लेना है। 2 + 1 3 3 + 5 8 8 + 7 15 15 3 18 18 और 4 22। और कितना से इंटू कर देना है, सब में 7 से हो रहा है, यहाँ 7 से इंटू करिए। 7 से इंटू करेंगे तो 7 2 जा 14 का 4, हाँ 1 हाथ में बचा 1। 7 2 जा 4 जा 14 और 150 154। ऑप्शन में कहीं 154 दिख रहा है आपको, यहाँ ऑप्शन नंबर ए पे ही तो दिख रहा है। आई होप आपको मजा आया, और ये मिसिंग नंबर करके मैं चाहूँ तो बहुत सारे 50 60 क्वेश्चन करवा सकूँ, लेकिन वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। मैं बस आपको पैटर्न बताना चाहता था कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इस वाले वर्टिकल पोजीशन में, हॉरिजेंटल कितने क्वेश्चन किया हमने, यहाँ से क्वेश्चन करना स्टार्ट किया था। तो एक हम लोग को पहले वर्टिकली चेक कर, मतलब ये हॉरिजॉन्टली चेक करना है कि इस दो नंबर से कहीं ये बन सकता है नहीं बन सकता है। तोड़ के ब्रेक करके कुछ भी करिए, ट्राई करिए। ठीक है, उसके ऊपर इसके ऊपर हमने काम किया कि जब बड़ा वाला नंबर आ जाए तो 100% यही दो मिलकर इसको बनाया गया होगा। उसको भी खोजने का क्या तरीका है कि बड़े नंबर को स्प्लिट कर लें। ठीक है, उससे आपको आसानी होगी। जैसे मैंने यहाँ पे स्प्लिट किया, तुरंत पता चल गया ये 15 तो यहाँ है ही, तो 30 से 50 बनाया जा सकता है, तो इजी है, बन सकता है क्वेश्चन। उसके बाद हमने ये राउंड अप फिगर किया, इसमें मैंने दो ट्रिक बताया। पहला, जब मतलब कि सिमेट्रिक नंबर नहीं हो, यानी ऑड नंबर में बॉक्सेस बने हो, तो आपको ऐसे ही चल के देख करना होगा, ऐसे या फिर किसी और तरीका से। लेकिन जब इवन नंबर बॉक्सेस यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इवन नंबर पे बॉक्सेस है, तो जब ज्यादा चांसेस होते हैं कि इससे ये बना होगा, इससे ये बना होगा, इससे ये बना होगा। आई होप आपको मजा आया होगा ये करके। और इसमें ध्यान दे, मैंने उसका ट्रायंगल बताया, ट्रायंगल में क्या है कि स्क्वायर क्यूब कुछ भी हो सकता था, कि ऐसे टू बस कोई भी तरीके अप्लाई हो सकता है। और उसके बाद मैंने मिसिंग नंबर हो या नंबर सीरीज पर आया हो, दोनों में एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताया है कि कहीं भी स्क्वायर या क्यूब दिखे 100% पे जंप करे ही करे, वही आपको जल्दी आंसर तक पहुंचा सकता है। ठीक है, ठीक है, जहाँ जैसे कि यहाँ क्यूब वाला रूल अप्लाई हुआ और यहाँ पे स्क्वायर वाला रूल अप्लाई हुआ। उसका मैंने ये वाला बॉक्स किया, इसमें भी क्या हो सकता है, चार बॉक्स इंटू करके प्लस करके कुछ भी करके, बस आपको पता होना चाहिए कि ट्राई करना कैसे। ठीक है, जो कि मैंने इस पूरा वीडियो में डिटेल से बताया। उसका ये वाला पैटर्न भी बता दिया। इसमें चारों नंबर को इंटू करिए, दो दो नंबर का पेयर बना के इंटू करिए, सम करिए, कुछ भी करिए, आंसर आपको आ सकता है। ठीक है, मैंने इसमें पूरा डिटेल में बताया कैसे कैसे अटेम्प्ट लेना है, वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस सीरीज के साथ कनेक्टेड रहें, और सारा टॉपिक मैंने करवाया, सारे टॉपिक को रीडिंग का आप जाके प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको मजा आएगा करके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।